हरे कृष्णा। 29 नवंबर, दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। तो कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ये हमारे दोनों डेक में यहाँ पर रखा हूँ। कुछ कार्ड्स निकालते हैं कि आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो कितने कार्ड आ गए। वाह, 4 कार्ड साथ में आ गए। एक कार्ड, 5 कार्ड हो गए। ओके, और अब देखते हैं द नेक्स्ट मूव। चलो यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और कौन है फिर मेरे बारे में सोचने के अलावा। किसी किसी की रोमांटिक लाइफ बहुत फैबुलस होती है, तो और क्या सोच रहे हो। ठीक है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। ओके, देखते हैं फिर क्या यहाँ पे आता है। ओके, हाँ आ गए 5 कार्ड। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। इसमें 5 कार्ड क्या है। एवर्जन, इन्फ्uriated, irritated, cheated, loathing, realization, ace of swords, 4 of wands, rust from action, 4 of pentacles, possessiveness, 8 of swords, powerlessness and 10 of swords, give up। ठीक है, दोनों कार्ड की जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, पहला कार्ड है अवर्जन, इन्फ्uriated, irritated, cheated and loathing। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये सोच रहा है आज दिन भर। ठीक है, कुछ चल रहा है उसके दिन में। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि चीज़ें इस तरह से हो जाए, वो नहीं होती, तो हम सोचने पड़ते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। ओके, देखो कई बार हमें किसी चीज़ की हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है, ऐसे होगा वैसे होगा, और अगर वो नहीं हो पाए तो फॉर एग्जाम्पल वो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं। ओके, मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, मे बी उन्होंने आपसे एक विश की। ठीक है, मन में ही विश की कि मे बी इट्स टाइम टू से गुड बाय, या फिर वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, या फिर कहीं पे जा रहे हो और उन्हें ऐसे लगा कि आप उन्हें किस करोगे ऑन देयर चीक्स। जस्ट इमेजिन की इच्छा है। ओके, आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका चीक आपके सामने रख रहे हैं, मतलब जस्ट इमेजिन करो। एंड आपका ध्यान ही नहीं है, आप कुछ और ही सोच रहे हो कि लिस्ट बनानी है, या फिर शादी वगैरह सोच रहे हैं कि अरे यार खाने में क्या बनाना होगा, या फिर मम्मी को क्या पसंद है, पापा को क्या पसंद है। ठीक है, और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो क्या होगा। तो समवेयर दिस पर्सन विल बी थिंकिंग कि जो चाहिए तो वो तो मिला नहीं, तो शायद गुस्से में इंसान बाहर चला जाएगा। ओके, मतलब कई बार उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मैं चाहूँ वो मुझे मिले। ओके, अभी आपको फोर्स नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से, या फिर याद नहीं दिलाना चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ याद होता है। ठीक है, कि आज के ही दिन हमने पहली बार आपको देखा था, हम पहली बार आपसे मिले थे, या फिर इस रेस्टोरेंट में गए थे और हमने ये खाना ऑर्डर किया था, वगैरह वगैरह। तो छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार मायने रखती हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ी चीज़ों के बारे में भागते रहते हैं। जैसे कि साल में एक ही दिन आता है बर्थडे या फिर एनिवर्सरी, तो मैं एनिवर्सरी भूल गए, अब साल भर में ये लेके बैठूंगे एनिवर्सरी भूल गए। लेकिन जो प्रतिदिन होता है, वो सुबह शाम को गिफ्ट देते हैं, या फिर आपको हंसाते हैं एंड आपके साथ रोमांटिक पल बिताते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो व्यक्ति आपसे कुछ पाना चाहता है, ठीक है, आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बातें कन्विंस करना चाहता है, अब ये आपके ऊपर है, ये आप उनको कितना रिस्पॉन्स देते हो। उनके इसके ऊपर वो सब चीज़ें डिपेंड होगी। तो व्यक्ति चाह रहा है, आपसे कुछ पाना चाहता है, एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग फ्रॉम यू। आप एक रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम यू। ठीक है, कि आपसे वो मिलेगा, एंड अगर वो आपसे नहीं मिल रहा है तो चीज़ें वो देखो यहाँ पे आ गए इन्फ्यूरिएटेड। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, जैसे कि मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको शॉपिंग जाना है और वो आपको अपना क्रेडिट कार्ड देंगे या डेबिट कार्ड देंगे। आप तो कह रहे हो हाँ मुझे शॉपिंग जाना है, मैं सोच रही थी 4 बजे शॉपिंग जाना है, 5 बजे जाना है, मैंने सहेलियों को बुलाया, पर जो भी आप वैसे कह रहे हो मतलब कुछ पड़े ही नहीं मुझे कि मैं बस ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ ओके चली जाओ। उनको तो पता है
क्रेडिट कार्ड तो उनका ही खर्च होता है, लेकिन आपको दे नहीं रहे हैं। अब मैं भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनसे मांगोगे या आप कहोगे अरे क्रेडिट कार्ड तो दो, ओके। या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको आज कुछ देंगे या फिर अंगूठी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ओके। मे बी उन्होंने आपके लिए कुछ खरीदा भी है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक बार तो कहें कि कुछ लाया मेरे लिए, या फिर मतलब ये एक जो फीलिंग होती है कि आप खुद से इजहार कर रहे हो कि ये जो फीलिंग होती है ना बहुत अलग होती है। मतलब वो तो आपके लिए कुछ कर ही रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू कि आप कहो कि मुझे तुमसे कुछ एक्सपेक्टेड है। मतलब ये जो वैल्यू होता है कि आई एम द वर्ल्ड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ, तो ये वो जानना चाहते हैं। अगर वो ये नहीं जान पाया फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं पे वो दिल को चोट लगेगी उनके, ठीक है, कि मैंने इतना किया या फिर मुझे वो नहीं मिल रहा है, अब क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात उनको दिल को सता रही है। तो ये व्यक्ति आपसे कुछ पाना चाहता है, लेकिन एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि आप खुद से कुछ कोशिश करोगे, खुद से कुछ कहोगे या खुद से कुछ करोगे, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे हर्ट फील कर सकते हैं, एंड ये हर्ट उनको नहीं होना है, ठीक है। दिस इज़ वॉट द पर्सन इज लुकिंग फॉर। ये चाह रहा है कि उसकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव हो जाए, सही बदलाव हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है इरिटेटेड, ओके। ये हो सकता है क्योंकि ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है ना, आप उस बात को मतलब कुछ वरी ही नहीं है आपको उस बात की, ठीक है, कुछ पड़ी ही नहीं है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको दांत में दर्द है, ओके, बहुत पेन हो रहा है, अचानक से दर्द हो रहा है, ठीक है। अपने लोकल दवाइयाँ ली या फिर डॉक्टर के पास जाके आने वाले हैं, फिर जाने वाले हैं, ठीक है। आपके लोकल डॉक्टर मान लीजिए बाहर गए हैं, उन्होंने कहा है कि 4 या 5 बजे शाम को आएंगे, मे बी अभी दोपहर के 11 या 12 बजे, ठीक है। अब वो आपको रोज़ की तरह कॉल करते हैं, फिर व्हाटएवर समथिंग हैपेंस, और वो आपसे कहते हैं क्या हुआ, तो आप कहते हैं कि नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, मुझे दांत में दर्द है। तो वो प्यार से कहते हैं कि मैं आपको किस कर देता हूँ चीख के ऊपर, तो दर्द ठीक हो जाएगा। और आप कह रहे हैं अरे उससे कुछ नहीं होगा, मुझे दांत में, बोलो ना मैंने दर्द है, तो नहीं ठीक होगा, तुम मुझसे बात मत करो। तो क्या होगा उस व्यक्ति को इरिटेटेड कि वो इतनी अच्छी फीलिंग दे रहा है आपको कि आई विल बी देयर, मैं आऊँ क्या वहाँ पे, और कह रहे नहीं आने की ज़रूरत। मतलब ये जो चीज़ होती है ना कि आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड देते हैं उसको, ये इरिटेटेड फील कर सकता है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी प्रॉपरली। देखो हर चीज़ हर एक के हाथ में नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ओके। अगर आप चाह भी रहे हैं कि भाई मैं जैसा चाह रहा हूँ, मैं जैसे चाह रही हूँ वैसी चीज़ हो जाए, कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगी, तो ये बात समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ रहा है इरिटेटेड, ओके। और देखो साथ में आ रहा है जो कार्ड वो है चीटेड, ठीक है। तो चीटेड अभी कार्ड क्यों आ रहा है, देखो समवेयर मतलब कैसे हो रहा है कि मान लो उन्होंने आपके साथ प्लान बनाया है, ठीक है, कि उनको बाहर जाना है आपके साथ। मैं भी बहुत पहले प्लान बनाया था, 1 हफ्ते पहले, आप भूल गए, आपने कहा कि आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड। मे बी योर गर्ल एंड यू टॉक टू अनदर गर्ल जो कि आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, या फिर अचानक से उसका दोपहर 3 बजे फ़ोन आ गया, कहीं दूर से आ गई कि चलो शॉपिंग पे जाते हैं, और आप भूल गए कि आपका उनके साथ कुछ प्लान है, डिनर डेट है, या आपने डिसाइड किया है कि आज घूमने जाते हैं कहीं पे। एंड वो जब शाम को फ़ोन करे तो आप कहते हैं अरे मैं बिज़ी हूँ, मैं इसके साथ हूँ, तो क्या हो जाएगा उनको, चीटेड। तो उन्होंने आपसे कुछ कहा था और आपने उनसे कुछ नहीं कहा, ठीक है, ये बात होती है। और चीटेड से फीलिंग भी आती है, मतलब वो आपकी किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर आप उनको कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं, किसी और से ही बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बात है जो आपको तकलीफ दे रही है, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं है, लेकिन एक दूसरे को फीलिंग आपने एक्सप्रेस की है, ठीक है। अब अभी कोई ऐसी बात है जो आपको तकलीफ दे रही है, कोई भी बात है, इमोशनल है, जो भी है। अब ये जो व्यक्ति ये आपके मूड चेंजेस समझ रहा है, इनफैक्ट उसने आपके लिए समय निकाला, लेकिन आप उसको कुछ बोलने को रेडी नहीं हो। फिर अचानक से आपका उनको फ़ोन जाता है, उनका फ़ोन आता है, और आप कहते हैं कि हमें बेटर फील करे, तो वो बोलते चलो अच्छा हुआ, और आप कहते हैं बातों बातों में कि हाँ अच्छा मुझे वो मिल गया, मैंने उससे बात की। तो ये बंदा सोचेगा या लड़की सोचेगी कि भाई क्या मैं वहाँ पे ये डिज़र्व नहीं करता, क्या आप मुझसे वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते, क्या मैं उतने भी लायक का नहीं हूँ।
मतलब प्यार की फीलिंग है, मतलब क्या, कुछ लोग क्या करते हैं कि तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड है, फिर तुम बस मेरे हस्बैंड एंड वाइफ हो, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विथ यू, उसके लिए मेरे दोस्त है, ठीक है, या फिर मुझे कुछ अरेंजमेंट करनी है उसके लिए ये है, ठीक है, फाइनेंस करना है तो बैंक वाले हैं। व्हाट इज बाय दैट, हु इज ही फॉर यू देन? कुछ लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति कुछ इमेजिन करता है कि आई एम वन एंड ऑल फॉर यू, ठीक है, मैं ही हूँ सब तुम्हारे लिए, जो भी चाहे ऑर्डर करो, पैसे चाहिए, यहाँ पे जाना है, प्यार करना है, कुछ बात एक्सप्रेस करनी है, दिल का बोझ हल्का करना है, फन करना है, जो भी है, जस्ट टेल मी एंड आई विल बी द वन फॉर यू, ठीक है। एंड ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि यह आपके लिए हर खुशी की चीज़ ला सकते हैं, ठीक है, हर वो माहौल तैयार कर सकते हैं। अब देखो, रिलेशनशिप में हैप्पी होने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, पैसा है और समय ही नहीं है तो क्या करोगे आप, 2 मिनट के लिए उसको यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, या फिर बहुत सारा पैसा है, जो चाहे वो खा सकते हो, कितना खाओगे? मान लो 8 रेस्टोरेंट है, 8 रेस्टोरेंट में खाना चाह रहे हो, एक ही रेस्टोरेंट में पेट भर गया, अब जाओगे दूसरे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, महंगी शैम्पेन ली, ठीक है, वो पी ली, और क्या करोगे? वो तो ख़त्म है कोटा, पेट में अंदर नहीं जा सकता। तो देखो, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको उस लायक समझे। एंड फाइनल कार्ड है लोथिंग, ठीक है, तो ये कार्ड हो सकता है ऐसे इस तरह से कि शायद वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाए, 2 पैर के 3 से 4 के आगे वो आपसे गुस्सा कर सकते हैं, ये जान के कि वो इतना कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एंड आप उनको इतना भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब किसी किसी के लिए व्यक्ति एक्स भी हो सकता है, ओके, कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, ओके, मे बी आप ही हो जो जिसने उनको छोड़ दिया था, एंड नाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू मूव ऑन इन लाइफ, और अभी उनके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिल में, सब ये चाह रहा है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि जो व्यक्ति सोचता है कि अब चीज़ें तो बदल गई हैं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी देन, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, तो ये होता है। जैसे कि देखो, रिलेशनशिप शुरू हो गई, अच्छी चल रही थी, और आपने कुछ कबाड़ा कर दिया, बीच में कबाड़ा हो गया पूरा, आपने कुछ वर्ड बोला, सेंटेंस बोला, कुछ बोला, ठीक है, एंड वो हर्ट हो गया। अब आप दोबारा से उससे कनेक्ट करना चाहते हो और सब बोलता है प्लीज़ मुझसे बात मत करो, तो क्या करोगे? एक बार अगर आप किसी का दिल तोड़ोगे, ठीक है, अब ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होगा, कोई 10 बार आएगा, कोई कहेगा कि सॉरी आई एम रिजर्व्ड, ठीक है, तो ये उनके लाइफ में चल रहा है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो, फर्स्ट कार्ड है रियलाइजेशन, तो इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है। अब ये सोर्स का कार्ड है, ठीक है, सोर्स आ रहा है यहाँ पे। देखो, अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, ठीक है, उसका हल नहीं निकल रहा है, चाहे चीज़ें जैसे भी हो रही हैं, ओके, आप दोनों के बीच झगड़ा होगा या फिर आप दोनों के बीच टेंशन बढ़ गई और कुछ दिनों से चलता रह रहा है, तो इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रही है। अभी स्वॉर्ड का कार्ड है, वो भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप समझ सकते हो कि एनर्जी कितनी पावरफुल है, ओके। वही अगर एस ऑफ कप्स होता तो चीज़ें अलग होती, एस ऑफ पेंटाकल होता तो चीज़ें अलग होती, शांत होती, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड है तो यहाँ पे इरप्ट होती है एनर्जी, ठीक है। तो ये व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है किसी बात का, और रियलाइजेशन जब होता है तो ज़रूरी नहीं कि रियलाइजेशन शांत स्वरूप का हो, ओके। मतलब ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा फिर? या आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आप उन्हें अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? रियलाइजेशन। और जैसे कि मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ, मैं एक पहले जाता था एक गैस की दुकान में, ठीक है, वहाँ पे मुझे आना पड़ता था कई बार गैस बुकिंग करने के लिए। अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जाओ, या फिर कुछ काम करना है तो वहाँ पे जाओ। तो वहाँ का रिस्पांस बहुत ही ख़राब था। वहाँ पे लेडी थी, रेटिंग थी, अगर जो लोग थे वो भी रेटिंग थे, ठीक है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। और आज हमने कोई गैस बर्नर लिया नया, मतलब कल ही लिया, तो उस व्यक्ति ने इतना सपोर्ट किया, जितने मॉडल थे वो सब दिखा के लाई था, लेकिन सब दिखा रहा था, प्राइजेस बता रहा था, इसमें क्या अच्छा क्या नहीं वो बता रहा था, और इतना हेल्पफुल था वो इंसान। मतलब क्या ज़रूरत है उसका, लेकिन उसने किया दिल से। सो ये इस व्यक्ति को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि व्हाट एम आई डूइंग, यू नो, आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज मिल रहा है, या आप उनको कितना हेल्प कर रहे हो, ये वो रियलाइज़ करेंगे कि सच में आप उनके लिए कुछ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये उनको रियलाइजेशन होगा। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि somebody will love me,
देखिए ध्यान से सेंटेंस, समबडी विल लव मी, उल्टा करते हैं आई एम लविंग समबडी, चीज़ें बदल गई है ना। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति से शादी करो जो आपसे प्यार करे, ना कि आप जिससे प्यार करें। अगर आप जिससे प्यार करते हैं आप उसको सुखी रहोगे, अगर वो आपसे प्यार करते तो आपको सुखी रखेगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, तो ये वो समझने की कोशिश कर रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है रेस्ट फ्रॉम एक्शन, 4 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने अपने सारे प्रयास बंद कर दिए हैं। दोपहर के 2 बजे के बाद शायद वो कम्युनिकेशन ऑफ कर देगा। अगर आपसे कम्युनिकेट करना है तो शायद वो अपने कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं क्यों आपसे बात करूँ, यू नो। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसी होती है कि जहाँ पे आगे जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे कई बार बोर्ड लगता है सड़क बंद है, ठीक है, क्षमस्व या फिर क्षमा कर लीजिए तकलीफ के लिए, लेकिन सड़क काम के लिए बंद है। तो क्या करोगे आप, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कभी भी हो सकता है, यू नो, अचानक से म्यूनसिपालिटी के लोग आए कि हमें अभी सड़क रिपेयर करनी है, तो आप तो उन्हें कह नहीं सकते मुझे यहाँ पे 2-4 बार आना है। ओके, तो रेस्ट फ्रॉम एक्शन आ गए यहाँ पे, मतलब पूरी तरह से शांति, ठीक है। जैसे कि कोई अगर मेडिटेशन कोर्स के लिए जाता है या फिर विपासना जाता है तो उनके यहाँ पे रूल्स हैं, अपना मोबाइल फ़ोन एक बैकपैक में रख के, ठीक है, सील करके, या फिर वो सील करते हैं, एक आपको लॉकर दिया जाता है, लॉकर में वो रखना पड़ता है। 10 दिन तक आप किसी से बात नहीं कर सकते। अब ये पीरियड अलग होता है, किसी के लिए 10 दिन, किसी के लिए विपासना का कोर्स 30 दिन का, किसी के लिए 60 दिन का भी हो सकता है। अभी शायद उन्होंने बढ़ा दिया है टाइमिंग। तो उतने दिन तक या उतने घंटों तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करनी है। तो क्या होगा, रेस्ट फ्रॉम एक्शन। तो ये व्यक्ति अगर चाह भी रहा है आपसे कनेक्ट करने का, आप नहीं कनेक्ट कर सकते उससे। थर्ड जो कार्ड है वो है पॉसेसिवनेस, ठीक है, ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये व्यक्ति चाह रहा है, ओके, सोच रहा है, ओके, या फिर आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। अब ये आपका एक्स हो सकता है, या फिर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है और आपने उसे शायद ब्लॉक कर दिया है। ओके, कि पहला ही कार्ड आ गया था रियलाइजेशन। अब देखो ये आपके लिए पॉसेसिव है, लेकिन ये क्या है, रेस्ट फ्रॉम एक्शन। ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पाना जरूर चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। अब देखो पॉसेसिवनेस ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि यू नो आप बहुत अच्छे हैं। अब देखो कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जो सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे होती है, यू नो, क्या दिख रहा है वो मसल्स है उसके, वाओ क्या हेयर स्टाइल है, जेल लगा रहा है, मुस्टैच वाओ काफ़ी अच्छी है, लुक एट दैट गर्ल, लुक एट द जीन्स, लुक एट द कर्व्स, ठीक है, वो ऐसे कहते हैं। ओके, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, कुछ दिनों बाद वो अट्रैक्शन चला जाता है। उससे भी अगर कोई हॉट लड़की उसे दिखी, यार ये तो बहुत ही हॉट है, तो क्या होगा फिर, कंप्लीट लाइफ चेंज। तो ये टिकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पॉसेसिवनेस वो अलग है, ये व्यक्ति आपको पाना चाहता है, आप जैसे हो। आप गुस्सा करते हो, आप जल्दी शांत होते हो, आप प्यार करते हो, आप नफरत करते हो, ठीक है। आपका चीज़ें बयां करने का अंदाज़, आपका चलने का अंदाज़, आपका बात करने का अंदाज़, ठीक है। एंड जो भी आपकी लाइक हो, पसंद हो, कि आपको कैफ़े जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, मतलब ये आपको पसंद करता है दिल से, ये अलग बात है। किसी को सिर्फ बाहर से पसंद करना यह अट्रैक्शन होता है। कुछ लोग अट्रैक्शन को भी मान लेते हैं कि यू नो मेरे पास ऑडी है तो मैं उसे इम्प्रेस करता हूँ एंड फिर चलो बस हो गया, अब मैं किसी और की तरफ जाता हूँ। तो ये अट्रैक्शन चलता नहीं है, ये टूट जाता है। जैसे लाइक कांच जैसे आपके हाथ से गिर गए तो टूट जाती है, दिल भी फिर वैसे ही टूट जाता है। ये व्यक्ति आपके लिए पॉसेसिव है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड आ गया है जो कि पावरलेसनेस, ठीक है, ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये देखो ये 2 कार्ड सिमिलर हो रहे हैं, ये रियलाइजेशन और ये पावरलेसनेस है। तो ये आपके बारे में पॉसेसिव है, लेकिन आपसे जितना ही कनेक्ट होना चाहता है उतना ही पावरलेस हो रहा है, ठीक है। मतलब कैसे आपको कनेक्ट करेगा? अगर आपने खुद से कहा है कि मुझसे बात मत करो, या आपके दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, या आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन बात नहीं कर सकता, यू नो, अगर चाह भी रहा है कि चलो आपसे मिले, तो शायद आप गुजर जाओगे या आप उससे बात नहीं करोगे, यू नो। तो कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ अलग चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो किसी व्यक्ति को दूसरा मौका देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर होता है। यानी बिल्कुल भी इजी बात नहीं होती, ठीक है, मौका देना। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती कि आपने बस कहा और मौका दिया और चीज़ें सुधर गई, ठीक है। कुछ लोग सुधरते हैं, कुछ लोग नहीं सुधरते। जैसे किसी को आदत होती है स्मोकिंग की, वो कहता है कि हाँ मैं स्मोकिंग क्विट कर रहा हूँ, फिर आपके सामने क्विट करेगा, लेकिन आप वैसे भी शायद पहचान लोगे,
माचिस दिखेगी या सिगरेट का पैक दिखेगा, या फिर कई बार स्मेल करोगे कि यू हैव स्मोक, आपने स्मोक किया है, ठीक है। तो क्या वो व्यक्ति बदल सकता है फिर? नहीं। तो पावरलेसनेस है यहाँ पे। कुछ चीज़ें जो है वो बदल नहीं सकती, कुछ चीज़ें होती हैं जो होती ही हैं, फिर आपको उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। ओके, अगर अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आकर पावरलेसनेस नहीं कनेक्ट कर सकता। आपसे कनेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, उसे पता है आप क्या करोगे, आपका अंदाज़ क्या होगा, अंदाज़ ये आप कहोगे कि नहीं मुझे अभी बात नहीं करनी, तो क्या होगा, इनका पॉजिटिवनेस फिर मिट्टी में मिल जाएगा। एंड अगर कोई ऐसी व्यक्ति, देखो पावरलेसनेस ये भी हो सकता है कि ये आपसे कनेक्ट किए बिना रह नहीं सकता, लेकिन आप तो उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। या फिर आपको हर रोज़ दिखता है, अब आपने फ्लाइट ली, ठीक है, और चले गए अपने पेरेंट्स के पास, फिर कहीं पे और, अब क्या करेगा वो इंसान? पावरलेसनेस हो गया, आपसे चाहकर भी कनेक्ट नहीं कर सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। द पर्सन इज पावरलेसनेस नाउ। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि एयर साइन, जो कि है गिव अप। तो 3 सॉर्ड्स आ गए, एक वॉन्ड और एक पेंटाकल आ गया, कप सा कार्ड नहीं आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स है ये, ठीक है। यहाँ पे है गिव अप करना। तो गिव अप करना मतलब क्या? देखो ये व्यक्ति पॉजिटिव था, ये दोपहर का टाइम लग रहा है पॉजिटिवनेस, लेकिन जैसे ही 2 आ गए पावरलेसनेस एंड 4-6 बजे के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकता है गिव अप, कि आई गिव अप। तो या तो वो खुद से आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मुझे नहीं लग रहा कि शायद फ़ोन कॉल करेगा, पर्सनली आपसे मिल सकता है ये व्यक्ति आके, ठीक है, एंड पर्सनली आपसे बात कर सकता है, आपसे मिलना चाहता है। या फिर गिव अप करना कि बस हो गया, यू नो, मतलब 10 दिन का ब्रेकअप हो गया, 10 साल का है या फिर कुछ महीने का है, खुद से आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, खुद से कि चलो मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। यहाँ पे इसलिए आ रहे हो कि देखो पावरलेसनेस है, तो मतलब आपके बिना रह नहीं सकता, तो क्या करेगा इंसान? गिव अप, कि जो भी इसका एटीट्यूड है वो उसे छोड़ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे छोड़ना आ गया है, ठीक है, गिव अप करना, तो कोई तो बात है जिसको इससे गिव अप करना ही पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। और अगर ऐसे करेगा तो क्या होगा फिर? चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। एक मैंने वीडियो देखा था, एक यूट्यूबर था, ठीक है, वो गोवा गया था, तो उसके चैनल के जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे है, तो वो आ गए वैसे ही। तो इसने कहा वीडियो में कि ये देखो सब्सक्राइबर आ गए मुझसे मिलने, और गाड़ी बीच में ही पार्क की है, लाइन लगी है पीछे गाड़ियों की, तो फिर सब्सक्राइबर भाग के गया, उन्होंने गाड़ी निकाली। तो किसी को पाने के लिए उन्होंने किसी का त्याग कर दिया, है ना, गाड़ी का त्याग कर दिया, गाड़ी साइड में रख दी, उससे क्या हुआ फिर? तो वैसे हो रहा है, इस व्यक्ति को अगर आपके पास आना है तो किसी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, या फिर किसी चीज़ का त्याग हो रहा है, ठीक है, मतलब किसी की रिलेशनशिप शायद एंड हो सकती है, तो शायद जिससे कनेक्टेड है वो रिलेशनशिप एंड हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी है, अगर आप एटीट्यूड वाले हो तो ये आपको डायरेक्टली कहेगा कि गिव अप, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और अगर आप एटीट्यूड वाले नहीं हो और ये एटीट्यूड वाले हैं, तो ये अपना एटीट्यूड गिव अप कर देंगे, ठीक है, एंड द पर्सन विल बी फ्री टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक। तो ये था आज का रीडिंग, आशा करता हूँ आपसे रेजोनेट होगा।